एलएसी में चीन ने पहली बार तैनात किए तिब्बती कमांडो। भारत के स्पेशल ग्रुप के जवाब में चीन की बड़ी चाल, लेकिन मोदी ने मौके पर मार दिया सबसे बड़ा चौका। दलाई लामा की भावना से चित होगा चीन का तिब्बती गार्ड। दोस्तों, लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक ड्रैगन भारत पर नजरें गड़ाए बैठा है। अरुणाचल प्रदेश को हड़पने और एलएसी के इस पार भारत के इलाकों पर कब्जा करने के लिए अब उसने एक नई चाल चला दी है। एक तो चीन एलएसी पर हजारों की तादाद में अपने सैनिकों की तैनाती बढ़ा रहा है, तो वहीं विध्वंसक हथियारों का जमावड़ा लगा रहा है। तो वहीं दूसरी ओर जिनपिंग की सेना भारत के खिलाफ पहाड़ों में जंगे फितूर को आगे बढ़ा चुकी है। चीन ने पहली बार भारत के खिलाफ तिब्बत के लोगों की फौज उतार दी है। जिनपिंग ने बकायदा तिब्बतियों को पीएलए में भर्ती करके सरकारी नौकरी, अच्छी तनख्वाह और उज्जवल भविष्य का सब्जबाग दिखाया है और अब उनको कमांडो बनाकर बॉर्डर पर तैनात कर दिया है। दोस्तों, ये कमांडो भारत के लिए क्यों बड़ा खतरा है? क्यों चीन को अब चीनियों की बजाय तिब्बती लड़ाकों की जरूरत पड़ी है? और चीन के इस कदम के बाद मोदी ने कौन सा हथौड़ा मारा है? ये तमाम बातें मैं आपको वीडियो में बताने वाली हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आखिर एलएसी पर चीन की ऐसी नौबत क्यों आई कि उसे तिब्बती लोगों को लगाना पड़ा है, जबकि अब तक चीन उनको गद्दार करार देता आया है। चीन ने पाकिस्तान की भी मदद ली थी, तो फिर वो फेल क्यों हो गए? और भारत के पास ऐसा क्या है जिसके जवाब में चीन ने ये चाल चली है? दोस्तों, वीडियो पूरा देखिए क्योंकि ये जानकारी बहुत काम की है। दोस्तों, चीन ने चुम्बी घाटी में तिब्बती लड़ाके तैयार किए हैं। चुम्बी घाटी सिक्किम और भूटान के बीच का एक इलाका है जो तिब्बती पठार का ही एक अंग है। ये इलाका हाई ऑल्टीट्यूड रीजन और बेहद विषम परिस्थितियों में पड़ने के कारण चीन की साजिश अंजाम देने के लिए बेहद मुफीद है, क्योंकि भारतीय सैनिकों के सामने पूर्वी लद्दाख इलाके में चीनी सैनिक नहीं टिक पा रहे हैं। पिछले साल से अब तक चीन को उस इलाके में तैनात किए गए अपने सैनिकों में से 90% सैनिक बदलने पड़े थे, जो अब तक जारी है, क्योंकि -30 डिग्री के जिस तापमान और बेहद कम ऑक्सीजन वाली जानलेवा परिस्थितियों में भारतीय सैनिक तो साल भर डटे रहते हैं, लेकिन चीन के चिकन हार्टेड सैनिक तैनाती के दौरान बीमार होकर घर लौटने लगते हैं। उनके मुंह और नाक से खून आने लगता है। उनकी हालत बेहद पतली हो चुकी है। और दोस्तों, अपने कमजोर सैनिकों की हालत खराब होने की खबरों ने जिनपिंग के होश ठिकाने ला दिए। लिहाजा चीन कुछ वक्त पहले तक शांति का राग अलाप रहा था और उसी दौरान उसने भारत से मुकाबला करने के लिए अपने सैनिकों पर भरोसा करने के बजाय तिब्बत के लोगों को ही अपनी सेना में भर्ती करना शुरू कर दिया। बकायदा उनकी ट्रेनिंग कराई गई, युद्ध लड़ने के गुर सिखाए गए, मोर्चाबंदी की बारीकियां बताई गई ताकि ये लड़ाके भारत के खिलाफ लड़ सकें। और जब ये तैयार हों तो चीन फिर से युद्ध चिल्लाने लगा है। हालांकि इसका जवाब भी मोदी ने पहले से ही तैयार कर रखा था, वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन चीनी सैनिकों की असली कमजोरी पहले जान लीजिए। दरअसल दोस्तों, चीन चाहता है कि वक्त पड़ने पर वो अपने कमजोर सैनिकों की फौज शोकेस में सजा कर रखे और भारत के खिलाफ हथियार के तौर पर स्वायत्त क्षेत्र तिब्बत के मासूम लोगों को इस्तेमाल करता रहे। ऐसा कई बार साबित हो चुका है कि चीनी सेना में शामिल हान समुदाय के लोग तकनीकी तौर पर तो तेज होते हैं, लेकिन कॉम्बैट यानी जमीनी लड़ाई के लिए ये चीनी सबसे नाजुक माने जाते हैं। ऐसे में तिब्बत में एलएसी पर भारत से मिली चुनौती के बाद चीन का अपने सैनिकों पर से भरोसा उठ चुका है। लिहाजा चीन उसी परिवेश में पले बढ़े और एलएसी के इलाकों के बारे में पूरी जानकारी रखने वाले तिब्बतियों की मिलिशिया फोर्स बना रहा है। दरअसल 73 दिन तक डोकलाम में चले गतिरोध में जिस तरह भारत ने सामरिक और कूटनीतिक स्तर पर चीन को पटकनी दी थी और उसके बाद गलवान घाटी में चीनी फौज की भारतीय फौज ने हड्डियां तोड़ी थी, उसके बाद से ड्रैगन का ध्यान इस इलाके में ज्यादा है। उस समय तो चीन को भारतीय सेना के मूवमेंट और मिलिट्री की टैक्टिकल स्टाइल के बारे में पता ही नहीं था। लिहाजा भारत के सामने चीन को मुंह की खानी पड़ी थी, जिसके बाद से चीन अलर्ट मोड पर आ गए। अब चीन ने भारतीय सेना की मूवमेंट पर नजर रखने के लिए न सिर्फ बेहद एडवांस्ड सर्विलांस इक्विपमेंट्स लगाए हैं, बल्कि चुम्बी वैली से सटे तिब्बत के यादोंग काउंटी में रहने वाले तिब्बतियों को भारत और भूटान के खिलाफ खड़ा कर दिया है और इस वक्त भी बड़ी तादाद में इनको ट्रेनिंग दी जा रही है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक चीन सिक्किम के दूसरी ओर तिब्बत के यादोंग और इसके पास के इलाकों में अपनी जासूसों का नेटवर्क तैयार कर रहा है।
इन जासूसों को भारत और भूटान के खिलाफ ऑपरेशंस अंजाम देने के लिए सूचनाएं इकट्ठी करने के मिशन पर लगाया जा रहा है। जासूसों की इस फौज को चीन ने नाम दिया है मिलिशिया ग्रुप का। चीन यहाँ के स्थानीय लोगों को उनकी बेहतरी के लिए काम करने का दिखावा करके तिब्बतियों को भारत के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। मिलिशिया ग्रुप में गांव के बेरोजगार युवाओं को नौकरी का झांसा देकर शामिल करवाया गया है। ह्यूमन इंटेलिजेंस इकट्ठा करने के लिए बने इस ग्रुप की तैनाती उन बॉर्डर इलाकों में की जा रही है जहां से व्यापार होता है। इसके अलावा भारतीय सीमा के साथ साथ बने मॉडल गांवों में भी चीन मिलिशिया ग्रुप की टुकड़ियां तैनात कर रहा है, ताकि भारत की सेना के हर कदम पर चीन सीधे नजर रख सके। साथ ही साथ चीन ने बकायदा स्पेशल तिब्बत आर्मी यूनिट तैयार की है। इसका नाम रखा गया है मिमांग चेटोन। तिब्बती भाषा में इसका मतलब है पब्लिक के लिए। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 100 तिब्बती फाइटर्स के 5 बैच चीन ने फिलहाल तैयार कर लिए हैं। इनको अरुणाचल की ओर 11,000 फीट और लद्दाख में काराकोरम के करीब 18,000 फीट की ऊंचाई पर लगाया गया है। ये इलाका रणनीतिक लिहाज से अहम चुम्बी वैली के युतुंग, चीमा, रिनचेंगंग, पीबीथांग और फारी को कवर करता है। तो वहीं कई बैचों की ट्रेनिंग जारी है। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद इन्हें भी भारत के खिलाफ सरहदों पर तैनात किया जाएगा। तो दोस्तों, ये तो है चीन की तैयारी, लेकिन उनको पता होना चाहिए कि भारत में उनके बाप बैठे हैं जो इन पतली आंख वालों से कहीं ज्यादा आगे का देख लेते हैं। मोदी ने तिब्बतियों को साधने का काम बहुत पहले ही शुरू कर दिया था। दरअसल दोस्तों, इन लोगों की लामा को लेकर बेहद आस्था होती है और ये लोग चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं, क्योंकि इन पर हमला करके चीन ने तिब्बत कब्जा लिया था। लिहाजा कुछ वक्त पहले मोदी ने न केवल तिब्बतियों के मामले को तूल देना शुरू कर दिया, तो दलाई लामा को भी खुले मन से सम्मान दिया गया। मतलब चीन ने भारत के खिलाफ जो कदम उठाया उसे फुस करने के लिए मोदी ने पहले ही तगड़ा काम कर दिया। दोस्तों, आपको जानकर ताज्जुब होगा कि चीन की ये फौज भारत की नकल करके बनाई है। दुनिया भर में चीजों की नकल करने के लिए कुख्यात चीन सामरिक मोर्चे पर भी कॉपी कैट ही साबित हुआ है। भारत 60 साल पहले ही 7 विकास बटालियन नाम की तिब्बती युवाओं की स्पेशल फ्रंटियर फोर्स यानी SFF बना चुका है। इस बटालियन का कोड 22 है। इसे एस्टेब्लिशमेंट 22 भी कहते हैं। स्पेशल फोर्स में सिर्फ तिब्बत के निर्वासित नागरिकों को ही तरजीह दी जाती है। नवंबर 1962 में चीन के साथ पहली जंग के बाद ही स्पेशल फोर्स बन गई थी। 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ जंग और करगिल वॉर में भी स्पेशल फ्रंटियर फोर्स ने दुश्मनों के छक्के छुड़ाए थे। पिछले साल गलवान घाटी में इसी फोर्स ने चीन के सैनिकों को भारतीय जवानों के सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। चीनी सेना में साल 2010 में 21 लाख मूल रूप से चीनी यानी हान वंशी सैनिक थे, जबकि तिब्बती युवाओं की तादाद केवल 4,300 थी। अब वो इस तादाद को तो बढ़ाना चाहता ही है, लेकिन चरणबद्ध तरीके से। चीन को इस बात का भी डर है कि कहीं ये नए सैनिक ट्रेनिंग के बाद तिब्बत की आजादी को लेकर मोर्चा ना खोल दे, क्योंकि तिब्बती चीन के अधिकार में रहने का विरोध करते हैं। वो खुद की स्वायत्तता चाहते हैं। चीन के तिब्बत पर कब्जा करने के 70 साल बाद भी तिब्बतियों की नाराजगी खत्म नहीं हुई है। चीन अब तिब्बत के लोगों पर लगातार दबाव बना रहा है। चीन की संस्कृति भाषा को पूरी तरह से अपना लिया जाए, जिसके लिए उसने तिब्बती भाषा में पढ़ाई कराने वाले स्कूल भी बंद करा दिए हैं। इसलिए उन्हें ऐसी ड्यूटियां दी जा रही हैं जो सीधे ऑपरेशन से जुड़ी नहीं हैं। उन्हें जासूसी कर भारतीय सेना की मूवमेंट पर नजर रखना और नाका चेक पोस्ट पर तैनाती का काम दिया जा रहा है। हालांकि युद्ध के हालात में इन्हें सैनिक के तौर पर भी चीन जरूर भारत के सामने करेगा, लेकिन फिलहाल इन्हें ना तो कोई रैंक दी गई है और ना ही कोई वर्दी दी गई है। चीन तिब्बत के लोगों की अहमियत को उस दिन से ज्यादा जानने लगा जब पिछले साल भारत की स्पेशल फ्रंटियर फोर्स में शामिल तिब्बत के सैनिकों ने पेंगोंग के दक्षिण छोर पर महत्वपूर्ण चोटियों को अपने कब्जे में लिया था। चीनी सरकार की वेबसाइट के मुताबिक इस साल के शुरुआती 3 महीने में ही 3,800 तिब्बती युवाओं ने PLA में भर्ती के लिए आवेदन किया है और इन युवाओं को PLA के अलग अलग ट्रेनिंग कैंप्स में ट्रेनिंग के लिए ले जाया गया है।